दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक ऐसा बेहद ही रोमांचक मैच देखने को मिला जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे देखते हैं आरसीबी और सीएसके के बीच मैच का पूरा रोमांच। तो दोस्तों मैच का टॉस जीतकर चेन्नई पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी का खौफनाक आगाज करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट आइकन किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विध्वंसक ओपनर फिल सॉल्ट मैदान की सीढ़ियां उतर रहे थे। जैसे ही कोहली ने क्रीज पर अपना पहला कदम रखा, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि लगा कानों के पर्दे फट जाएंगे। हर एक प्रशंसक आज कोहली के बल्ले से एक यादगार और प्रलयकारी पारी की उम्मीद कर रहा था। रोमांच अपने चरम शिखर पर तब पहुंचा जब पारी के तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज खलील अहमद की एक बेहतरीन और बाहर निकलती गेंद पर शिवम दुबे ने स्लिप में विराट कोहली का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। उस वक्त किंग कोहली केवल 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे थे और इस ड्रॉप कैच ने पूरे स्टेडियम को एक पल के लिए सन्न कर दिया, मानो किसी ने चलती हुई फिल्म को पॉज कर दिया हो। चेन्नई के खेमे को यह अच्छी तरह पता था कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक और चेज मास्टर बल्लेबाज को जीवनदान देकर कितनी बड़ी और हिमालय जैसी गलती की है। जीवनदान मिलने के बाद विराट कोहली ने मानो अपना विकराल, खूंखार और रौद्र रूप धारण कर लिया। पारी के चौथे ओवर में जब कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी आक्रमण पर आए तो कोहली ने अपनी जादुई और फौलादी कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसा गगनचुंबी, गगनभेदी और प्रचंड फ्लिक शॉट खेला कि गेंद सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर छक्के के लिए जा गिरी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बेहद ही कड़क और क्लासिक कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरकर अपनी पुरानी और मारक लय वापस हासिल कर ली। दर्शकों का उत्साह अब 7वें आसमान पर था, लेकिन दोस्तों मैच में पहला बड़ा हृदय विदारक और डरावना मोड़ तब आया जब युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी चतुराई दिखाई। कंबोज ने कोहली की पदचाप और उनके आक्रामक रवैये को भांपा और अपनी गति में बदलाव करते हुए एक हार्ड गेंद डाली, जिसे कोहली एक बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और हवा में टंग गई। इस बार शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। विराट कोहली 28 रन के आउट होते ही बैंगलोर को पहला बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में एक गहरी और डरावनी खामोशी पसर गई। कोहली के जाने के बाद रनों की इस सुनामी को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी अब फिल सॉल्ट के मजबूत कंधों पर थी और उन्होंने इसे एक खूंखार चुनौती की तरह स्वीकार किया। सॉल्ट ने क्रीज पर जमते ही मोर्चा संभाला और चेन्नई के मुख्य तेज गेंदबाजों अंशुल कंबोज और खलील अहमद की बेरहमी से बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने मैदान के चारों ओर हर दिशा में चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगा दी जिससे चेन्नई का विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से दिशाहीन, लाचार और बेबस नजर आने लगा। सॉल्ट का बल्ला इस कदर आग उगल रहा था कि उन्होंने मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए अपना निजी स्कोर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 40 के पार पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो बेखौफ और दरिंदे वाला अंदाज था जो आरसीबी को एक विशाल और डरावने स्कोर की ओर ले जा रहा था। सॉल्ट के इस विध्वंसक और प्रलयकारी प्रहार के बीच दूसरे छोर पर स्थानीय लोकल बॉय देवदत्त पडिक्कल ने भी अपनी अद्भुत क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता का बेजोड़ परिचय दिया। पडिक्कल ने जेमी ओवर्टन की तेज रफ्तार का बखूबी और निडरता से सामना किया और अपनी कलाइयों के जादू से कुछ बेहद कलात्मक, आकर्षक और नयन अभिराम चौके जड़े। पडिक्कल और सॉल्ट की इस खूंखार जोड़ी ने चेन्नई के कप्तान की हर एक रणनीति को पूरी तरह से विफल कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक बेहद ही तेज तर्रार, आक्रामक और धमाकेदार साझेदारी पूरी हो गई। इस आतिशी और बेरहम बल्लेबाजी के दम पर बैंगलोर का स्कोर मात्र 9 ओवरों में ही 80 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसने ये डंके की चोट पर साफ कर दिया था कि आज चिन्नास्वामी के इस मैदान में रनों का एक नया और खौफनाक इतिहास लिखा जाने वाला है। चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री और फिल सॉल्ट की आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक और तूफानी शतक दर्ज होने वाला है। सॉल्ट जिस बेखौफ अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उसे देखकर दर्शकों को यकीन हो चला था कि आज उन्हें कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं और पल पल रंग बदलने वाले रोमांच के लिए जाना जाता है और यहां पासा पलटते देर नहीं लगती। पारी का 11वां ओवर लेकर आए गोल्डन आर्म माने जाने वाले शिवम दुबे और उन्होंने अपनी जादुई गेंदबाजी से पूरे मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दुबे ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक बेहद ही सटीक और चालाकी भरी स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली, जिसकी गति को सॉल्ट पूरी तरह भांपने में नाकाम रहे। सॉल्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद से काफी धीमी आई और बल्ले का
ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया और फिल सॉल्ट की उस विस्फोटक और महाविनाशकारी पारी का दर्दनाक अंत कर दिया जो एक निश्चित शतक की ओर बढ़ती दिख रही थी। सॉल्ट के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में मानो एक पल के लिए मातम सा छा गया और आरसीबी की उस प्रचंड रणगति पर अचानक एक बहुत बड़ा और मजबूत ब्रेक लग गया। चेन्नई के खेमे में जश्न का माहौल था क्योंकि उन्होंने मैच का सबसे बड़ा कांटा निकाल लिया था। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के करोड़ों प्रशंसकों के लिए रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए खौफनाक और प्रलयकारी अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। मैदान पर कदम रखा आरसीबी के कप्तान और घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े दिग्गज रजत पाटीदार ने आते ही ये पूरी दुनिया को साफ कर दिया था कि वो आज कोई रक्षा खेल दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। 12वें ओवर की शुरुआत हुई और गेंदबाजी के मोर्चे पर थे अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद ने पाटीदार की पहली ही गेंद की फ्लाइट को चील की निगाहों से परखा, क्रीज से थोड़ा बाहर निकले और अपनी पूरी बाहुबली ताकत झोंकते हुए एक भीमकाय प्रचंड और गगनभेदी छक्का सीधा डाउन द ग्राउंड स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर चढ़ दिया। इस एक खौफनाक शॉट ने न केवल पाटीदार का खाता खोला, बल्कि बैंगलोर के स्कोर को 100 के पार पहुंचाकर पूरे स्टेडियम में दोबारा एक नई जान और 440 वोल्ट का करंट फूंक दिया। कप्तान का ये आक्रामक और रौद्र अवतार देख दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने भी अपना गियर और अपना रूप बदलने का फैसला किया। पडिक्कल, जो अब तक एक एंकर की सूझबूझ भरी भूमिका निभा रहे थे, अचानक अपने पुराने और खूंखार रौद्र रूप में आ गए। इसी ओवर की अगली गेंदों पर पडिक्कल ने नूर अहमद की एक लूप वाली फ्लाइटेड गेंद का बड़ी ही बेताबी से इंतजार किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय मॉन्स्टर छक्का जड़कर डगआउट में बैठे आरसीबी के खिलाड़ियों को अपने सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। इन दो गगनचुंबी छक्कों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सॉल्ट के बड़े विकेट के बावजूद आरसीबी का यह खौफनाक आक्रमण रुकने वाला नहीं है और मैच अब एक बेहद ही रोमांचक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। बैंगलोर के एमएस चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब पारी के 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोर बोर्ड पर अंकित 114/2 का वो विशाल स्कोर आरसीबी के उन हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा चुका था जो किंग कोहली और फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद थोड़े चिंतित और घबराए हुए नजर आ रहे थे। चिन्नास्वामी की बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री का पूरा और निर्दयी फायदा उठाते हुए बैंगलोर की टीम अब एक ऐसे विशाल और हिमालय जैसे स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जहां से वापसी करना किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक पहाड़ जैसी चुनौती होने वाला था। मैदान पर इस वक्त युवा और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम देवदत्त पडिक्कल किसी मंजे हुए और निडर योद्धा की तरह डटे हुए थे। पडिक्कल ने मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों की एक ऐसी शानदार पारी खेल ली थी जिसमें संतुलन और खूंखार आक्रामकता का एक बेहद ही अद्भुत संगम देखने को मिल रहा था। उनके बल्ले से निकले वो नयन अभिराम शॉट्स और स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल ये साफ बता रहा था कि वो आज एक बहुत बड़ी लंबी और यादगार पारी खेलने के इरादे से क्रीज पर जमे हुए हैं। दूसरे छोर पर आरसीबी के नवनियुक्त कप्तान रजत पाटीदार ने आते ही अपनी खौफनाक मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को करा दिया था। पाटीदार ने महज 4 गेंदों का सामना किया था और 9 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें नूर अहमद के खिलाफ जड़ा गया वो भीमकाय छक्का अभी भी दर्शकों की आंखों में किसी बिजली की तरह चमक रहा था। पाटीदार की बॉडी लैंग्वेज में वो गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था जो एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वो पडिक्कल का बखूबी साथ निभा रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने में कोई कसर या रहम नहीं छोड़ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की इस खौफनाक जुगलबंदी ने आरसीबी के रन रेट को 9.5 प्रति ओवर के एक बेहद खतरनाक स्तर पर बनाए रखा था, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थीं। रोमांच का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू यह था कि चेन्नई के वो विश्व स्तरीय गेंदबाज, विशेषकर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज, जो पारी की शुरुआत में अपनी धारदार गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ से आरसीबी के टॉप ऑर्डर पर हावी नजर आ रहे थे, अब पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आने लगे थे। नूर अहमद की जादुई पुगली और कंबोज की आग उगलती रफ्तार अब इन दोनों सेट बल्लेबाजों के सामने महज एक साधारण और क्लब स्तर की गेंद की तरह लग रही थी। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बार बार हताशा में अपनी फील्डिंग पोजीशन बदल रहे थे और गेंदबाजों के कान में लगातार मंत्र फूंक रहे थे, लेकिन रनों के इस बेखौफ, प्रलयकारी और प्रचंड प्रवाह को रोकने का कोई भी फॉर्मूला फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रहा था। पूरा स्टेडियम अब आरसीबी के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। 12 ओवरों के इस महासंग्राम की समाप्ति के बाद बैंगलोर का नजारा न केवल मैच पर अपनी मजबूत पकड़ को दर्शा रहा था, बल्कि वो अंतिम 8 ओवरों के डेथ ओवर ड्रामे और तबाही के लिए पूरी तरह से तैयार था। पडिक्कल की स्थिरता और पाटीदार की विस्फोटक क्षमता ने एक ऐसी डरावनी पटकथा लिख दी थी जहां से बैंगलोर की टीम 200 नहीं, 220 नहीं, बल्कि 250 के ऐतिहासिक आंकड़े को छूने का सपना देख सकती थी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या चेन्नई के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और यॉर्कर किंग वथीशा पथिराना इस सुनामी को रोक पाएंगे या चिन्नास्वामी में आज रनों का एक नया पहाड़ खड़ा होगा।
पारी के 13वें ओवर में ही शिवम दुबे के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपना गियर बदला और एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, लगातार 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच कप्तान रजत पाटीदार ने भी कीवी गेंदबाज मैट हेनरी के खिलाफ एक प्रचंड छक्का जड़कर अपनी और पडिक्कल की 50 रनों की बेहद ही तेज और आक्रामक साझेदारी पूरी की। पडिक्कल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार और तूफानी अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया। लेकिन दोस्तों, उत्साह और इस जश्न के माहौल में एक बहुत बड़ा और करारा झटका तब लगा जब 15वें ओवर में जेमी ओवरटन की एक बेहद ही सटीक और तेज गेंद पर पडिक्कल एक बड़ा लैप शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। बेंगलोर के MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब देवदत्त पडिक्कल एक बेहद ही शानदार और मैच डिफाइनिंग अर्धशतक जमाकर पवेलियन लौटे, तब पूरा मैदान एक पल के लिए एकदम शांत हो गया था। लेकिन दोस्तों, वो शांति किसी बहुत बड़े प्रलयकारी और विनाशकारी तूफान के आने से पहले की आहट मात्र थी। मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार पावर हिटर और RCB के मॉन्स्टर कहे जाने वाले टिम डेविड ने। शुरुआत में टिम डेविड क्रीज पर थोड़े असहज और फंसे हुए नजर आए। गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच नहीं आ रही थी और वो टाइमिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में जब अफगानी स्पिनर नूर अहमद अपना स्पेल खत्म करने के लिए गेंद लेकर आए, तो टिम डेविड ने अपनी अफ्रीकी ऑस्ट्रेलियाई बाहुबली ताकत का वो खौफनाक मुजाहिरा पेश किया जिसने मैच का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। डेविड ने नूर की लगातार 3 गेंदों पर, जी हां दोस्तों, 3 प्रलयकारी, भीमकाय और गगनचुंबी छक्के जड़कर चेन्नई के खेमे में एक भयंकर खलबली और दहशत मचा दी। इनमें से एक छक्का तो 102 मीटर लंबा मॉन्स्टर था जो सीधे चिन्नास्वामी के स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर गिरा, जिसे देखकर खुद विराट कोहली भी डगआउट में अपनी जगह से उछल पड़े और पूरी तरह से हैरान रह गए। लेकिन मैच का असली हाई वोल्टेज और दिल दहला देने वाला ड्रामा अभी बाकी था। 18वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने एक बेहद ही सटीक, कातिलाना और आग उगलती यॉर्कर डाली, तो टिम डेविड उस पर पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद सीधे जाकर उनके स्टंप से टकरा गई। चेन्नई के खिलाड़ी जीत के इस बहुत बड़े जश्न में डूब चुके थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने इस दानव का शिकार कर लिया है, लेकिन तभी लेग अंपायर का हाथ हवा में लहराया और उन्होंने उस विकेट की गेंद को नो बॉल करार दिया। कंबोज का पैर क्रीज से काफी बाहर था और किस्मत आज पूरी तरह से RCB और टिम डेविड के साथ खड़ी थी। इस महाजीवन दान के बाद टिम डेविड ने मानो अपना सबसे विकराल, खौफनाक और रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अगली ही फ्री हिट गेंद को स्टैंड्स की गहराई में पहुंचाकर एक और भीम का छक्का जड़ा और ये पूरी दुनिया को साफ कर दिया कि आज वे किसी भी गेंदबाज को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। पारी का 19वां ओवर जेमी ओवरटन के लिए किसी डरावने और खौफनाक सपने जैसा साबित हुआ। टिम डेविड ने उनकी गेंदबाजी की ऐसी बेरहमी से बखिया उधेड़ी कि ओवरटन अपनी लाइन, लेंथ और अपनी गेंदबाजी की कला ही पूरी तरह भूल गए। डेविड ने इस प्रलयकारी ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 25 गेंदों पर अपना विध्वंसक, खौफनाक और विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। डेविड का बल्ला अब केवल रन नहीं बना रहा था, बल्कि वो मैदान पर साक्षात आग उगल रहा था। उनके हर एक शॉट के साथ चिन्नास्वामी की गूंज आसमान और बादलों को चीर रही थी। अंतिम और 20वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपनी खूंखार बल्लेबाजी का वो जौहर दिखाया जिसकी उम्मीद एक निडर लीडर से की जाती है। पाटीदार ने अंशुल कंबोज की पहली ही गेंद को अपने स्लॉट में पाया और एक बेहद प्रचंड, ताकतवर एवं गगनभेदी छक्का जड़कर RCB के स्कोर को 250 रनों के ऐतिहासिक, डरावने और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 251 रनों का एक ऐसा माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था जिसे हासिल करना T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। RCB की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जैकब डफी, और दोस्तों, उन्होंने पहले ही गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को एक बेहद ही शानदार और चीरता हुआ चौका खाने के बाद अपनी कातिलाना वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर गायकवाड़ को देवदत्त पडिक्कल के हाथों स्लिप में कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहला ओवर और पहला बड़ा झटका। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस वक्त एक बेहद ही ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और भावुक पल देखने को मिला जब दूसरे ओवर में भारत के सबसे अनुभवी और स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार, जो इस बार RCB में है, ने अपनी जादुई गेंदबाजी का खौफनाक प्रदर्शन किया। भुवी ने अपनी एक सटीक, तेज और कातिलाना हार्ड लेंथ गेंद पर चेन्नई के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे को पूरी तरह से विवश कर दिया। महात्रे ने उस गेंद पर एक बड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वो बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे मिड ऑफ पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार के सुरक्षित हाथों में समा गई।
ये विकेट केवल एक साधारण विकेट नहीं था दोस्तों, बल्कि ये भुवनेश्वर कुमार के आईपीएल करियर का 200वां विकेट था, जिसने उन्हें इस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचने वाला आईपीएल इतिहास का केवल दूसरा गेंदबाज यानी युजवेंद्र चहल के बाद बना दिया। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से उठकर इस महान भारतीय गेंदबाज की इस अमर उपलब्धि पर खड़े होकर तालियां बजा रहा था। चेन्नई का स्कोर अभी 2 ओवरों के भीतर ही मात्र 10 रनों पर 2 बहुत बड़े विकेट हो गया था और येलो आर्मी के करोड़ों प्रशंसक एक बहुत गहरे सदमे और खौफ में थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा संजू द बॉस यानी संजू सैमसन ने आते ही अपने खूंखार तेवर साफ कर दिए और जैकब डफी की एक तेज गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर सीधा डाउन द ग्राउंड स्टैंड्स में पहुंचाकर एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्का जड़ा। हालांकि आरसीबी के समर्थकों की खुशी तब और भी दोगुनी हो गई जब संजू सैमसन की ये आतिशी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। डफी ने अपनी रफ्तार से तुरंत एक शानदार वापसी की और सैमसन 9 रनों के निजी स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल को पहली स्लिप में एक बेहद ही तीखा और तेज कैच थमा बैठे। मात्र 3 ओवरों के भीतर ही चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 3 सबसे मुख्य, अनुभवी और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले बल्लेबाज खो दिए थे। यहां से मैदान पर शुरू हुआ पॉकेट डायनामो सरफराज खान का वो बेखौफ और खौफनाक तांडव, जिसने आरसीबी के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। सरफराज ने आते ही मोर्चा संभाला और मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी बेरहम बौछार कर दी कि फील्डर केवल एक लाचार दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के बाहर से उठाते नजर आए। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और अपने रैम्प शॉट्स और स्कूप के जरिए मात्र 25 गेंदों में अपना एक बेहद ही तूफानी और डरावना अर्धशतक पूरा कर लिया। रोमांच का चरम तब देखने को मिला जब 5वें ओवर में जेकब डफी की एक गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। सरफराज ने उस पर एक कड़क चौका जड़ा और फिर अगली फ्री हिट गेंद पर एक भीमकाय छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 23 रन निचोड़ लिए। इस एक ओवर ने चेन्नई की मरती हुई पारी में फिर से एक नई जान और उम्मीद फूंक दी। मैच का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट तब आया जब कप्तान रजत पाटीदार ने एक बेहद ही साहसी और मास्टरमाइंड फैसला लेते हुए गेंद अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या को थमाई। कृणाल ने अपनी पहली ही गेंद बेहद क्विक और फ्लैट फेंकी, जिस पर सेट और खतरनाक लग रहे बल्लेबाज सरफराज खान 50 रनों पर अपनी क्रीज से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गेंद की उस तेज गति से पूरी तरह से मात खा गए और विकेट के पीछे मुस्तैद खड़े जितेश शर्मा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। सरफराज खान के आउट होते ही चेन्नई की वो आक्रामक लय पूरी तरह से टूट गई। कृणाल पांड्या का वो खौफनाक कहर यही नहीं रुका। इसी ओवर में उन्होंने नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी अपनी फिरकी के जादुई जाल में फंसाकर आउट कर चेन्नई के मध्यक्रम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। खूंखार और सिक्सर किंग बल्लेबाज शिवम दुबे ने मैदान पर आते ही कृणाल को एक प्रलयकारी 100 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे तो जताए, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह आए तो स्टेडियम में एक ऐसा जादुई और अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला जिसे आईपीएल इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बलों और कैचों में गिना जाएगा। अभिनंदन ने एक बहुत ही जादुई और चालाकी भरी गेंद डाली, जिस पर शिवम दुबे ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार प्रहार किया। गेंद हवा में काफी तेजी से और नीची विकेट के पीछे यानी फाइन लेग की तरफ जा रही थी। तभी विकेट कीपर जितेश शर्मा ने अपनी दाईं ओर हवा में एक सुपरमैन की तरह गोता लगाया और केवल एक हाथ से एक ऐसा अविश्वसनीय, नामुमकिन और हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपककर शिवम दुबे की उस खतरनाक पारी का अंत कर दिया, जिसे देखकर दुनिया का हर फील्डर हैरान रह जाए। इस सुपरमैन कैच ने चिन्नास्वामी स्टेडियम को पूरी तरह झुमा दिया। 10 ओवर के बाद चेन्नई 100 पार तो पहुंची, लेकिन 6 बड़े विकेट गंवाकर मैच आरसीबी के पकड़ में आ गया। अंतिम ओवरों में जेमी ओवरटन ने अकेले लड़ाई जारी रखी। उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के ओवर में 8 गेंदों पर 24 रन ठोककर मैच में जान डाल दी। 12 ओवर के बाद स्कोर 136/6 था, लेकिन 251 के लक्ष्य के लिए 48 गेंदों में 115 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। बीच के ओवरों में सुयाश शर्मा और अभिनंदन सिंह की कसी हुई गेंदबाजी ने चेन्नई की उम्मीदें तोड़ दी। 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने प्रशांत वीर को 43 पर आउट कर बड़ा झटका दिया। हालांकि ओवरटन ने नो बॉल पर कुछ चौके मारकर थोड़ी उम्मीद जिंदा रखी, लेकिन 16वें ओवर में सुयाश शर्मा की शानदार गुगली पर ओवरटन आउट हो गए और वहीं चेन्नई की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 17वें ओवर में नूर अहमद ने भुवनेश्वर कुमार की नकल बॉल को पहचानकर मिड ऑन के ऊपर 90 मीटर का शानदार छक्का जड़ा, लेकिन भुवी ने तुरंत वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर यॉर्कर डालकर नूर 8 को आउट कर दिया, जहां विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच लपका।
अंतिम ओवरों में जीत नामुमकिन थी, फिर भी अंशुल कंबोज ने हार नहीं मानी। 18वें ओवर में उन्होंने जेकब डफी पर एक चौका और एक बड़ा छक्का लगाकर लड़ाई जारी रखी। 19 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 204/9 था और आखिरी ओवर में 47 रन चाहिए थे, जो पूरी तरह असंभव था। भुवनेश्वर कुमार और सुयाश शर्मा की कसी हुई गेंदबाजी ने चेन्नई को पूरी तरह दबा दिया। स्टेडियम आरसीबी आरसीबी के नारों से गूंज रहा था और बेंगलुरु की जीत पूरी तरह तय हो चुकी थी।